नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, संजय राउत का जो है इस समय जेल में है और उनका दशहरा दिवाली जो है काफ़ी ख़राब जाने वाला है या जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। वो संजय राउत के मित्र भी हैं, उनके करीबी भी रह चुके हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इस हालात में जो है उनकी दशहरा दिवाली के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? सर, कैसे है ना कि उन्होंने बहुत साल तक शिमगा मनाया महाराष्ट्र में जी, होली मनाई और राडा करते रहे। तो अभी ऐसा है कि कई लोगों की ज़िंदगी में उनकी दसरा और दिवाली दोनों के ऊपर, आम्ही मराठीत त्याला बोलतो विरजण टाकणे, आनंदावर विरजण टाकणे, या तो उनसे छीन लेना उनकी समाधान, आनंद, मनशांति। ये काम बहुत ज़ोर से किया उन्होंने। मेरे मित्र हैं। हाँ, ये ऐसा मत समझो कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उसको भी बोलता था, यार किसी को तू सीधा तरीके से जीने नहीं देता है। तो वो बड़ी ऐसे बोलता था, मैं जीने भी नहीं दूंगा, मैं मरने भी नहीं दूंगा। मैं बोलता, इसका मतलब क्या? बोलो, जीते जी तुम मरते कैसे है, वो तड़पाना ये करूँगा। अभी सर वो जो ऊपर बैठा है ना, नियति ऊपर का सीसीटीवी कैमरा, ऊपर का सीसीटीवी कैमरा, वो जो सीसीटीवी कैमरा है, थर्ड आई है ना, वो सब सुनता है और दो बातें कहता है। सर, अपर आप कोई बुरी बातें कहते हैं लोगों के बारे में, तो वो ऊपर से बोलता है ये सब तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम अगर बुरा सोचते हो तो वो बोलता है तथास्तु, मगर खुद तेरे लिए। जी। और ऐसा हो गया हमारा प्यारा दुलारा नंदलाला संजय का कि अभी सर वो दिवाली में अगर बाहर होता तो भी जब फटाके बजते थे तो वो एकदम घबरा जाता था कि कहाँ कुछ फायरिंग तो नहीं हो रही है, कि उसको जान का डर भी है। अभी अगर मीठा लेके सामने आते थे तो उनके मन में ये भावना आती थी कि मैं कितने लोगों के जीवन में ये जो मीठापन है, मिठास है, ये है, उसको स्पाइल किया हूँ। कोई करते रहे ना, वो किसी को शांति से रहने नहीं दिया, किसी को प्यार से रहने नहीं दिया। और दूसरी एक बात ऐसी हो गई कि उन्होंने सर, एक हद मर्यादा होती है हर एक चीज़ की। आप ठीक है, आप दुश्मनी करो, मगर वो स्पर्धात्मक दुश्मनी होनी चाहिए। बिल्कुल। दुश्मनी बोले तो आप एक दूसरे के जान पर मत ये करो। सर, अभी कल उनके थाना के किसी शिवसेना के लीडर ने ये बोला कि ये जो टिम्मीनाका पे देवी है, उसके यहाँ पे वो थापा और कोई राजे करके जो बाला साहब ठाकरे के सेवक थे, वो मैं उनको भी जानता हूँ पर्सनली बहुत सालों से। तो उन्होंने स्टेज पे इसमें प्रवेश किया तो उन्होंने बोला कि ये देवी की विटंबना होगी। किसने बोला? ये चिंतामणि कारखानीस करके कोई प्रवक्ता है थाना का, वहाँ का जो भी है, उसका नाम ऐसे ही कभी साल 2 साल 5 साल में एक बार आता है, ऐसा कुछ बोलता है। तो कल आ गया था, आज पेपर में भी मैंने देखा। तो उसने क्या बोला कि वो थापा को और राजे को स्टेज पे देवी के लेना ठीक नहीं है, क्योंकि देवी जो है वो देवी है, वो दैवत है, वहाँ राजकारण नहीं होना चाहिए। वहाँ राजकारण नहीं होना चाहिए। अब मुझे बोलो कि जब मेरे प्यारे संजय राउत ने जब ये बोला कि कामाख्या देवी आसाम में है, कामाख्या देवी आसाम में है, जहाँ पे गुवाहाटी में ये हमारे शिंदे साहब के जो 40 लोग थे वो पहुँचे थे, वहाँ रह रहे थे, तो संजय राउत ने ऐसा बोला कि कामाख्या देवी को बलि चढ़ाने के लिए हमने 40 रेड़े भेजे हैं। बहुत बड़ी बात। अरे बेटा संजय, प्यारे संजय, दुलारे संजय, जब कामाख्या देवी की बात तुमने की और उसके सामने 40 रेड़े भेजे ऐसा बोला, और वो 40 रेड़ों का इशारा आमदारों की ओर था। रेड़े को हिंदी में भैंसा बोलते हैं। भैंसा, चलो भैंसा, मेरे हिंदी वो सुधार रहे। अभी मेरी हिंदी है ना, वो मराठी हिंदी है, वो हिंदी को हिंदी कर रहे हैं, तो भैंसे। सर, उन्होंने बोला कि कामाख्या देवी को हमने 40 भैंसे भेजे हैं।
तब चिंतामणि 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 कारखानिस कारखानिस कारखानिस। आपको ऐसा नहीं लगा कि कामाख्या देवी जैसी एक महान देवता की अवमानना संजय राउत कर रहे, कि उसको बलि करके आदमी दे रहे? मतलब आप क्या नरबड़ी की कुछ सोच कर रहे? उनको रेड़े बोल रहे हैं मगर वो तो नर है। तो संजय राउत कामाख्या देवी को 40 नरबलि देने की बात कर रहे थे चिंतामणि कारखानी से। तो वो क्या देवी की पवित्रता बढ़ाने वाली बात थी? देवी की पवित्रता में 4 चांद लगाने वाली बात थी? क्या वो दुरुपयोग नहीं था कामाख्या देवी के नाम का? बिल्कुल। तो चिंतामणि जी आपने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं बोला कि ये 40 नरबलि देने की बात हमारे जो संजय राउत ने की है वो हमको पसंद नहीं है, जो रेड़े बोला है वैसे बोला है वो भी हमको पसंद नहीं है, और कामाख्या देवी के सामने बलि देने के लिए ये भी बात हमको, ये पॉलिटिक्स हम नहीं सहन करेंगे, ऐसा उस दिन नहीं बोला। इन्होंने तो थापा और राजे को खाली ऐसा आगे करके बोला कि भाई चलो ये हमारे साथ हो गए। सर जी, महाराष्ट्र में और भारत में ये परंपरा रही है कि कोई भी राजनीतिक कदम जो भी जब भी उठाता है तो भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी रखकर किया जाता है। सर हमारे परम पवित्र, परम पूजनीय ऐसे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने जब शपथ ली स्वराज्य की, तो वो रोहिडेश्वर के सामने जाके बैठे, तलवार से अपना उंगली काट के जो खून है वो वहाँ बहा दिया। उस समय अगर ये चिंतामणि जिंदा होता और हयात होगा तो वो बोलता था कि स्वराज्य की घोषणा तो राजकीय घोषणा थी। फिर महादेव के मंदिर में रोहिडेश्वर में जाके उन्होंने अपना खून उसके ऊपर डाल के ये करना वो महादेव का अपमान है। सर जितने भी राजे महाराजे जब युद्ध के लिए निकलते थे तो भगवान के पैर छूकर उसकी पूजा प्रार्थना करके निकलते। इतना ही नहीं, मुहूर्त भी देखते थे निकलने का, ज्योतिषी मुहूर्त देते थे, बाद में ये जाते थे। सर भगवान और हमारा राजनीति ये पहले से एक दूसरे के साथ है, क्योंकि यहाँ पे सर धर्म जो है वो हमारे युद्ध नीति का, राजनीति का एक अधिष्ठान है। सर समर्थ रामदास ने जब महाराष्ट्र में 11 मारुति उनकी प्रस्थापना की जी, क्योंकि मारुति शक्ति देवता है। मारुति जो है, हनुमान जो है, वो वहाँ पे तालीम करने वाले, वहाँ पे कसरत करने वाले जो युवा रहेंगे वो बलशाली होंगे, धष्टपुष्ट रहेंगे, ताकतवर होंगे, और वो ताकत किस लिए कमाएंगे? स्वराज्य के लिए, लड़ने के लिए। तो ये चिंतामणि अगर चूं चूं चितुंदरीगिरी करता उस समय चूहे जैसी, तो बोलता कि अरे मारुति राया का अपमान देखो कैसे कर रहे कि स्वराज्य के लिए निकलने वाले जो हमारे युवा है उनको मारुति से जुड़ा रहे। अरे पागल मत बनो यार, थोड़ी भी तो दिमाग की बातें करो। संजय राउत के ऊपर हम बोल रहे हैं, इसके लिए फिर वापस आता हूँ। क्या होता है मेरा ऐसा ही, मैं से रहा नहीं जाता है, ऐसा कुछ होता है। वो चिंतामणि कारखाना, इसका जब से मैंने ये देखा स्टेटमेंट, मैं ऐसा कर रहा था। ये चिंतामणि को मैं जानता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। ये चिंतामणि कारखाना, इसके ऊपर शिवसेना में इतना अन्याय किया गया था, उसकी ऐसी वाट लगा के रखी थी। उस समय वो रोने के लिए और मेरा रुमाल लेके और शर्ट लेके उसने ऐसे अपने आंसू पोंछे कि शिवसेना उसको ऊपर कैसा अन्याय करती है। उसके बारे में क्या नहीं, छोटा चिंगू आदमी है वो, उसके चूहे को हम इतना महत्व नहीं देंगे। मगर चिंतामणी तू रडला होतास, आठवते का तुला काय काय गमती केल्या होत्यास त्यावेळेला, आहे ना? आठवते ना? तू काय कुठे अरे कुठे का ना शिंदे, कुठे तुझी पण थापा आणि राजेपेक्षा काय विशेष लायकी होती का? तू शिक्षण मंडळाचा अध्यक्ष कसा झाला आणि ते काय मेंबर कसा झालास ते माझ्या इतकं दुसऱ्या कोणाला माहिती आहे का? बहुत सारे इनके सीक्रेट है, मैं नहीं बोलता हूँ। चलो हम संजय राउत। तो सर कैसा है ना कि अभी संजय राउत जो है उसके लिए दिवाली भी होली ही होगी, अभी उसके ऊपर टेंशन हो गया।
अभी कैसे है ना कि मैंने पहले ही बताया, जब तक वो मोदी और शाह के सामने सरेंडर नहीं होता है जी, तब तक ये बवंडर रुकेगा नहीं। मतलब कितने दशहरा दिवाली जाएंगे पता नहीं सर अगर उसने अपना अभी जो है, अभी परसों भी वो बाहर आया था तो उसने भी ऐसा रुख कड़ा अपनाया था, मतलब वो कोई ऐसा पैचअप हुआ। अभी ऐसा हो रहा है सर, दोहरी स्थिति कैसी हो रही है, फडणवीस और शिंदे साहब के साथ पास उनके मैसेंजर आ रहे हैं कि कुछ तो करो। अच्छा, संजय राउत की तरफ से, संजय राउत की तरफ से। अभी ऐसा है कि क्या कितने पोल खोलूँ मैं सर, अपने दोस्त की पोल खोलने के सर कैसे है ना, किसी और की चड्डी निकालना आसान होता है, अपने दोस्त की चड्डी निकालते समय ज़रा सोचना पड़ता है। सर ऐसा है कि फडणवीस साहब को एक आदमी जाके मिला और बोला कि आपको इनको मदद करनी होगी, तो वो बोले ऐसा, वो बोले कि तुम ही बोल रहे हो, तुमको उसके बारे में दया आई है, सहानुभूति लग रही है करके तुम बोल रहे हो कि वो बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो क्या बाहर आने के बाद वो संजय राउत कुछ बदली संजय राउत रहेंगे क्या? वही संजय राउत होंगे? बाहर निकालने के बाद फिर हमको गाली देना वही शुरू करेंगे और उल्टा जबर गाली देंगे कि मुझे अंदर डाला, अभी मैं देख लेता हूँ इनको। इनका भरोसा देंगे क्या आप? ऐसा उन्होंने एक नेता को पूछा, वो नेता था शिवसेना का। हाँ, तो वो नेता ने बोला कि मैं यहाँ तक ही बोल सकता हूँ कि आप उनकी मदद कीजिए, एक संपादक है, एक पत्रकार है और मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, आपके भी मित्र हैं। तो बोले तुम भरोसा दो ना मुझे कि बाहर आने के बाद वो पुराना संजय नहीं होगा, वो टीका करेगा, वो हमारे बारे में प्रतिस्पर्धा के रूप में, विरोधी पक्ष के रूप में सब कुछ करेगा, मगर वो गाली गलौज जो करता है। और सर शिंदे साहब तो इतना गुस्सा है, उसने वो जो 40 भैंसे का ये बोला ना, बलि का, वो मैं उनसे मिला हूँ शिंदे साहब से, तो बोले क्या है ना, मेरे ऊपर शिक्का है, ठप्पा है संजय राउत का खास, एकदम खासम खास, मतलब वो मेरे दिल में रहता है, मैं उसके दिल में रहता हूँ। तो वो मुझे बोले कि अनिल जी एक ही बात मुझे बताओ, मैं वो जो भैंसे की और नरबली की बात की ना, वो असल में मेरी बात नहीं है, वो शिंदे साहब की बात है। वो बोले जब कामाख्या देवी की बात इसने की और 40 भैंसे भेजे हैं ऐसा बोला, तो क्या तुम्हारा संजय नरबली की बात कर रहा था? और पार्टी इधर से उधर ये करने का इतना बड़ा पनिशमेंट वो चाहता है, इतना बड़ा पनिशमेंट कि इनको मार दो, नरबली दे दो, इनकी गर्दन काट दो, इनकी काटने के लिए भेजा है, उनकी लाश आएंगे यहाँ पे, उनकी लाशें आएंगी यहाँ पे, यहाँ तक हो जाता है। तो आपने कुछ बोला क्या उसके बारे में? मैंने बोला उनको कि यहाँ तक बातें नहीं करनी चाहिए। तो उस समय वो मुझे बोला कि वो बोलने के इसमें बोलता निकल गया ऐसा वो बोला। मैं बोला नहीं ना, ऐसा क्या है ना कहीं मन में वो छुपी बात रहती है तब तो वो बाहर आती है ना, तो नहीं करना चाहिए था तुमको। सर धीरे धीरे कैसा है ना, अभी बीच में कुछ लोग मध्यस्थी करने के मूड में थे थोड़ा, और मोदी शाह साहब के पास भी थोड़ा सा पैचअप का एक प्रपोज़ल था, मगर अभी क्या है ना कि उद्धव नहीं चाहते कि संजय को पैचअप हो या संजय का बाहर निकलना हो। अभी उद्धव जी से उसका केस किस तरह से स्पॉइल किया जाएगा, उसके षड्यंत्र रचे जा रहे। मेरे पास विटनेस है, मगर वो विटनेस है ना, वो बोलेगा अनिल जी मैंने क्या करके आपको बताया, मैंने जिगरी दोस्त समझ के आपको बताया, आप संजय के दोस्त हैं करके मैंने आपको बताया। अब ये मेरा नाम मत लो, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। और उसने मुझे बताया कि उद्धव जी की पहले तो उन्होंने समझ रखने से इनकार कर दिया, बाद में ऐसा टोकन के तौर पे क्या है हमारा बेटा इधर क्या इतना किया। वो बोले अभी उद्धव जी की इच्छा है कि संजय अंदर ही रहे, उद्धव जी नहीं चाहते कि वो बाहर आए। और वो किसी तरह से रीजन क्या है सर, उनको ऐसा लगता है कि संजय राउत की वजह से शरद पवार जो है वो विचलित होंगे, क्योंकि अभी वो बाहर आएगा तो खुखार ऐसा वो बोलते हैं ना, नाक जैसा ऐसा डसने के लिए उतावला हो जाता है, वैसा वो उद्धव को डसने के लिए, क्योंकि उद्धव ने जिस तरह से उसके भाई को फटकार लगाई, उसको फटकार लगाई, उसका ऑफिस बंद करके रखा, ऑफिस में नहीं जाने दिया, और बाकी सब वो अभी पर्यायी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं सर, उसकी कुर्सी खाली रखी, मगर दिल में उसकी जगह जो है वो कब की खाली कर दी। तो अभी उद्धव जी भी नहीं चाहते कि वो बाहर आए। वो तो लोगों को बोलने भी लगे कि वर्ष 2 वर्ष काय येत नाही बाहेर,
मतलब उनको खुशी हो रही है, अंदर लड्डू फूट रहे हैं उनके कि ये 2 साल नहीं आएगा। मगर मैं सर आज सब दर्शकों के सामने बताता हूँ कि कुछ ऐसा होगा कि उद्धव को सबक सिखाने के कंडीशन पर संजय राउत बाहर आएगा। कब आएगा ये बताने के लिए मुझे थोड़ा अवधि दो। इसकी और एक सुनवाई अभी अक्टूबर में है, वो हो जाने दो। उसको मैंने तो लास्ट टाइम बोला था, इसको कोई जमानत मिलने वाली नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। अभी ये सर ये निचला चुचू कोर्ट है ना, उसमें है वो, बड़े कोर्ट में गया नहीं, इसको हाई कोर्ट जाना है। ईडी का जो ये कोर्ट है उसमें वो, इसको इसके बाद एक बार ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस तो उसको हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट में भी वही वाट लगने वाली, उसको नहीं जामीन मिलेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और ये प्रोसेस में मेरे ख्याल से मार्च निकल आएगा, 2023 मार्च। और तब तक ये स्थानिक स्वराज्य संस्थान के चुनाव। सर देखो कैसा योगायोग रहता है। देखो हम अभी बात कर रहे हैं तो अपना टीवी चालू है, उसके ऊपर हमारी जो महापौर है, मुंबई की महापौर, क्या नाम है उसका, किशोरी पेडनेकर, वो सर अभी लेडी संजय राउत करके उभर के आई है। ओह अभी संजय राउत की कमी नहीं रहेगी, किशोरी ताई पूरा, वो संजय दादा था तो ये किशोरी ताई हो गई है। अभी वो संजय राउत की कमी महसूस नहीं करने देती है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल अगर उद्धव जी हार गए सब, तो भी वो बोलेगी कि वैसे तो पांडव भी हारे थे द्यूत में, वैसे हम भी हारे। और जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण करने दुर्योधन दुशासन आए थे, वैसे फडणवीस और शिंदे हमारी शिवसेना का वस्त्रहरण करने आए हैं। अब हम क्या करें, हमारी अवस्था धर्म भीम नकुल सहदेव जैसी है। ऐसा भी बोलने को कम नहीं करेगी वो डायरेक्ट संजय राउत है, हर मामले में तो बोल रही है। और जो प्रति संजय राउत है, संजय राउत बाहर निकलने के बाद बोलेगा यार मेरी तो फाट लग गई, मैं क्या बोलता था, इतना तो ये ताई बोलती है। तो अभी उद्धव जी को ज़रूरत भी नहीं है संजय की, मगर संजय लटका रहेगा, इतना पक्का है। मेरे जैसे दोस्त को अगर इतना बुरा लगता है, वो अंदर है इसके लिए बुरा लगता है, पर कभी कभी लगता है कि वो क्या है ना, अग्नि परीक्षा दे रहा है। अभी इसमें से वो उसका सोना तप बीप के ज़रा शुद्ध होके आएगा। अग्नि दिव्य क्यों करते हैं, शुद्धता के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं परीक्षा ही होती नहीं, शुद्धता के लिए भी करती है। तो वो शुद्ध होगा और अभी जो बेशुद्ध था बहुत दिनों तक, उसमें से बाहर निकल आएगा, शुद्धि पर आएगा। तो देखेगा उद्धव का सच्चा रूप क्या है, इनका सच्चा रूप क्या है, और पार्टी बदल लेगा। मगर वो जो सोचता है कि राष्ट्रवादी में जाए, उसके लिए मैं बिल्कुल अनुकूल नहीं हूँ। और राष्ट्रवादी वाले भी कितने अनुकूल है इसके बारे में मेरे पास दूसरी ही खबर है, मगर वो कभी फिर शेयर करूँगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत की जो है दिवाली दशहरा कैसी जाएगी, यानी जेल के अंदर ही जाएगी, लेकिन या क्या यही दशहरा दिवाली कि और भी दशहरा दिवाली ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन संजय के लिए इस समय ठीक नहीं है। तो हम ऐसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।